आज ये जो धनतेरस का पावन पर्व है, इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आप लोग भी इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करना, और गणेश जी की भी पूजा होती है ताकि हमारी बुद्धि पवित्र बनी रहे। हे गणेश जी और धनवंतरी और लक्ष्मी जी ये पति पत्नी है। 24 अवतारों में भगवान का एक धनवंतरी अवतार अमृत लेकर प्रकट हुए थे। माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो आज धनतेरस के दिन आप सभी को भगवान धनवंतरी की मां भगवती लक्ष्मी की पूजा करना है। और कहते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की पूजा करके और फिर कुछ घर में नई चीज लानी चाहिए। क्या लाएं? सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू क्यों? झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा। आप में से कुछ लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ा करके रख देते हैं। झाड़ू खड़ी नहीं रखी जाती, लिटा करके रख। और झाड़ू में कभी ऐसी जगह झाड़ू रखनी चाहिए कि पांव ना लगे, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई। तो झाड़ू खरीदने का विधान है। सोना चांदी, सुंदर सा पात्र, आप सोने चांदी के पात्र खरीद सकते हैं। पीतल का, तांबे का बर्तन खरीद सकते हैं। और तांबे के बर्तन में जो पात्र खरीदें उसमें चावल भर करके, हल्दी की गांठ भी खरीदना चाहिए, थोड़ी सी हल्दी की गांठ, थोड़ा सा धनिया भी खरीदने का विधान है। तो धनिया, हल्दी की गांठ, सुंदर सा पात्र, बर्तन जो भी आप खरीदें, और उस बर्तन पर आप बड़े प्रेम से चावल भरकर उसमें हल्दी की गांठ रख करके और कुछ द्रव्य रख करके और उस पात्र को हाथ में लेकर के भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को समर्पित कीजिएगा, इस भाव से कि हे माँ, हे प्रभु, जो कुछ है सब आपका है, हम भी अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से समर्पित कीजिएगा। और धनतेरस के दिन आप लोग एक कार्य कर सकते हैं। आप जितने लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, आप एक काम करो, आपको जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, एक कागज में लिखो। एक कागज में लिखकर, जो आपके भगवान लड्डू गोपाल जी हैं आपके घर में, या शालिग्राम भगवान है, उन्हीं लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम भगवान में ही धनवंतरी भगवान की पूजा करना है, क्योंकि ये गोपाल जी ही धनवंतरी भगवान है। आपकी जो कामना है, जो आप चाहते हैं, जो इच्छा है, आप अपनी इच्छा को एक कागज में लिखकर उस कागज को गोपाल जी के नीचे चरणों में रख दो। और धनतेरस के दिन आप अपनी इच्छा लिखकर भगवान के चरणों में रख दीजिए और नित्य कीर्तन कीजिए। नियम बनाइए कि इस धनतेरस से हम घर में 20 मिनट कीर्तन करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे। और नित्य कीर्तन यदि आप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, तो कागज में जो भी इच्छा आपने लिखकर भगवान के चरणों में रखी है, 1 महीने के अंदर यदि सामान्य इच्छा है तो बिहारी जी आपके कीर्तन के प्रभाव से बहुत जल्दी आपकी वो कामना पूरी कर देंगे। यदि आपको कोई कामना है तो वैसे भगवान की भक्ति निष्काम करनी चाहिए, पर कोई कामना है तो आप कीर्तन कीजिए। जो इच्छा है पर्ची में लिखकर भगवान गोपाल जी के चरणों में रख दीजिए। कामना भगवान निश्चित सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। तो धनतेरस में कहते हैं इस दिन भगवान की पूजा करने से धन 13 गुना बढ़ जाता है। धन की वृद्धि 13 गुना, इसलिए धनतेरस। इसलिए इस धनतेरस में आप लोग
एक ऐसी झाड़ू लाइए जैसे झाड़ू से घर तो साफ हो, पर एक ऐसी भी झाड़ू हो कीर्तन की, भगवत प्रेम की, जो झाड़ू आपके चित्त की गंदगी को, मन की गंदगी को साफ करके और आपके हृदय को इतना पवित्र कर दे कि इस धनतेरस लक्ष्मी नारायण धनवंतरी भगवान आपके मन मंदिर में आके विराजें। इस धनतेरस लक्ष्मी माता आपके हृदय में आकर विराजें। ऐसी शुद्धि कीजिए अपने चित्त की, अपने मन की। और धनवंतरी भगवान की पूजा, धनवंतरी भगवान नारायण भगवान ही हैं। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। तो आप लोग इस धनतेरस में क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये भी है। नुकीली चीजें ना खरीदो। क्या नहीं खरीदना चाहिए? झाड़ू तो खरीद सकते हैं, पर कोई लोहा इत्यादि की नुकीली चीजें ना हो। बस भगवत चिंतन हो अधिक से अधिक। और आपसे मैं ये निवेदन करूं कि इस धनतेरस में अपने धन का कुछ हिस्सा समाज की सेवा में, माताओं की सेवा में कुछ धन को दान भी कीजिए। धनतेरस में धन को देना भी सीखिए, दान करना सीखिए। जब आप तराजू बांधेंगे और एक पलड़े पर लक्ष्मण जी को और दूसरे पलड़े पर शत्रुघ्न जी को रखेंगे, तो याद रखिएगा लक्ष्मण जी का पलड़ा भारी ना होगा, शत्रुघ्न जी का पलड़ा भारी होगा। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा लक्ष्मण जी ने करी, लेकिन भगवान के भक्त की सेवा शत्रुघ्न जी ने करी। भगवान की सेवा करने वाले से बड़ा भगवान के भक्त की सेवा करने वाला होता है। भगवान की सेवा करने वाले से बड़ा भगवान के भक्त की सेवा करने वाला होता है। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। भगवान की सेवा मत करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। भगवान कैसे खुश होंगे? इसलिए जब राम राजा बने तो सबसे पहले राम ने शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बनाया। मथुरा का राजा कौन बना? शत्रुघ्न जी। राम जब अयोध्या के राजा बने तो मथुरा का राजा किसे बनाया? शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बना दिया प्रभु राम ने। इसलिए लव कुश का जात कर्म संस्कार जब हुआ तो वहां पर शत्रुघ्न जी ही मौजूद थे। जब सीता मां जंगल में लव कुश को उन्होंने जन्म दिया, उस समय जब उनका संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार, उस समय शत्रुघ्न जी वहां पर थे, उसी कुटिया पर थे, वहीं पर थे उस आश्रम में। वो मथुरा की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम पड़ा, तो वहीं पर रुके थे, रात्रि विश्राम किए थे और लव कुश को आशीर्वाद दिया था चाचा जी ने। चाचा मतलब शत्रुघ्न जी चाचा हो गए। तो भगवान अपनी परम शक्ति, भगवान राम अपनी परम शक्ति शत्रुघ्न जी को देते हैं। भगवान राम शत्रुघ्न जी पर ज्यादा प्रसन्न है, लक्ष्मण जी पर तो प्रसन्न है ही, लेकिन पलड़ा भारी शत्रुघ्न जी का है। धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म कितने प्रकार का होता है? उत्तर दो। 4। एक धर्म होता है सामान्य। राम जी ने जिस धर्म का पालन किया वह सामान्य धर्म था। राम जी ने जिस धर्म का पालन किया वह कौन सा धर्म था? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। यह सामान्य धर्म का पालन राम जी ने किया। माता की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, संतों की सेवा, ये सारी सेवा राम जी ने की। तो राम ने किस धर्म का पालन किया? जोर से। सामान्य धर्म।
सामान्य धर्म से बड़ा धर्म होता है विशेष धर्म। कौन सा धर्म? विशेष। तो लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म का पालन किया। राम से ऊंचा धर्म लक्ष्मण जी का है। राम से ऊंचा धर्म, जोर से। अच्छा ये बताओ, राम जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? अच्छा, लक्ष्मण जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? जोर से। नहीं किया। दशरथ जी ने कहा था, सबने रोका था, राम जी ने भी रोका था, लक्ष्मण तुम वनवास मत जाओ। सबने रोका था ना कि लक्ष्मण तुम वनवास। तो क्या लक्ष्मण जी किसी की बात माने? राम ने तो माँ बाप की बात मानी, लेकिन कौशल्या माँ ने भी तो रोका था, लक्ष्मण तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारा थोड़ी वनवास हुआ है। सबने रोका, पर लक्ष्मण जी किसी की बात नहीं माने। दशरथ जी ने भी रोका पर नहीं माने। राम ने माँ बाप की बात मानी तो राम का धर्म है सामान्य, और लक्ष्मण जी ने नहीं मानी, उनका धर्म है विशेष। बताओ कैसे? बड़ा धर्म क्या है? अरे बड़ा धर्म यही है। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ, मैं अपने माँ बाप को छोड़ सकता हूँ, मैं अपना अधिकार राज सत्ता छोड़ सकता हूँ, पर राम आप कहेंगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ सकता। यही लक्ष्मण जी का धर्म है। खुद राम कहें कि लक्ष्मण मुझे छोड़ दो, खुद राम कहें कि लक्ष्मण मुझे छोड़ दो, तो लक्ष्मण जी राम को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बताओ, राम का धर्म बड़ा हुआ कि लक्ष्मण जी का? जोर से। राम को ना छोड़ना, इसलिए कहता हूं कि संसार को छोड़ देना पर प्रभु को ना छोड़ना, यह तो विशेष धर्म है। इसलिए गोपियां जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो सब कुछ छोड़कर आए, दूध पीते बच्चे को, परिवार को। कोई बोले कि क्या कर्म छोड़ देना भक्ति है? कर्म करना अच्छी बात है, पर जब भगवान सामने हो तो भगवान को पाना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। ईश्वर को पाना ही सबसे। लक्ष्मण जी का कर्म क्या था? राम की सेवा ही मेरा कर्म है, राम की सेवा ही मेरा धर्म है। तो राम जी का धर्म क्या था? राम जी के धर्म का नाम बताओ। राम जी का धर्म सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष। अच्छा, भरत जी के धर्म का नाम है विशेषतर। बोलो विशेषतर, जोर से मेरी मां। भरत जी के धर्म का नाम क्या है? भरत जी ने जिस धर्म का पालन किया उस धर्म का नाम है विशेषतर। क्या हुआ? भरत जी ने राम को प्राप्त करने चित्रकूट आए। कहा कि आप रहो अयोध्या जी में, मैं आपकी जगह 14 साल का वनवास ले लूंगा। राम जी ने कहा भैया आप जाओ और पिता के वचन को पूरा करो। तब भरत जी बोले कि मैं राजा तो नहीं बन सकता, आप भेजना चाहते हो तो कुछ अपनी निशानी दे दो। क्या निशानी दी फिर राम जी ने? चरण पादुका। भरत जी ने चरण पादुका कहां रखी? सिंहासन पर, शीश पर रखी, ले जाकर सिंहासन पर रखा। 14 साल अयोध्या किसने संभाली? बोलो, भरत जी ने। लेकिन भरत जी ने ये नहीं कहा कि मैंने संभाला, उन्होंने कहा राम संभाल रहे हैं और राम की सेवा हम इस तरह से कर रहे हैं। अयोध्या के राजा बनकर नहीं, भरत जी 14 साल अयोध्या के सेवक बनकर के रहे।
राजा बनकर नहीं रहे। क्या बनकर रहे? जोर से, सेवक। तो जो काम करे, जैसे आप लोग हो, परिवार चलाओ, व्यापार चलाओ, लेकिन राजा बनकर नहीं। आप भी अपने घर की सिंहासन पर राम की चरण पादुका बिठाओ, मतलब राम को बिठाओ और कहो प्रभु इस घर के राजा आप हैं, हम भरत बनकर आपके सेवक बनकर के आपका कार्य कर रहे हैं। ये फैक्ट्री आपकी है, ये व्यापार परिवार आपका है, हम आपके दास बनकर सेवा कर रहे हैं। जो अपने को, जो सारे काम करता हुआ, जो अपने को दास माने कि मैं प्रभु का दास हूं, उसका धर्म लक्ष्मण जी के धर्म से भी ऊपर है। तो भरत जी का धर्म विशेषतर, जो ये मानने वाला है धर्म कि सब कुछ राम का है, पर काम कर रहे हैं भरत जी, ये मान कर नहीं कि ये मेरा। आप भी करो, पर ये मानसिकता ना रखो कि मैं कर रहा हूं, ये मानसिकता रखो कि प्रभु कर रहे हैं, सब ईश्वर का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सब प्रभु का है। तो ये भरत जी का धर्म है। अब चलते हैं शत्रुघ्न जी की तरफ। शत्रुघ्न जी विशेषतम, शत्रुघ्न जी का धर्म क्या है? विशेषतम। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर और विशेषतम। तो शत्रुघ्न जी का धर्म है विशेषतम, मतलब विशेषतम सबसे ऊंचा है, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। शत्रुघ्न जी ने विशेषतम धर्म का पालन किया। विशेषतम धर्म क्या होता है भैया? लक्ष्मण जी तो भगवान की सेवा में रहे, लेकिन शत्रुघ्न जी अच्छा, लक्ष्मण जी की पत्नी तो लक्ष्मण जी से दूर रही। लक्ष्मण जी की पत्नी तो लक्ष्मण जी से, जोर से, लक्ष्मण जी की पत्नी तो लक्ष्मण जी से दूर थी, पर शत्रुघ्न जी की पत्नी तो शत्रुघ्न जी के पास थी। 14 साल अयोध्या से नंदी ग्राम में थे, लेकिन आपको बताएं कि चलो आपका परिवार तो आपसे बहुत दूर है तो आप नहीं मिल पाए, लेकिन जिसका परिवार पास में है और वो सेवा में इतना तल्लीन है कि पास में रहता हुआ परिवार को वो 14 साल से मिल ना पाए, अब आप बताइए कि त्याग किसका ज्यादा है? भाई जो दूर है वो नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं कि भाई वो तो दूर है, लेकिन जो पास रहकर भी नहीं मिल पाया, भरत जी की सेवा में 14 साल श्री शत्रुघ्न जी ऐसे लगे रहे कि एक दिन कौशल्या माता चली गई। कौशल्या माँ ने देखा कि शत्रुघ्न जी की पत्नी माता श्रुति कीर्ति रो रही थी। कौशल्या माँ ने कहा, बेटा तुम क्यों रो रही हो बहू, क्या हुआ? माँ 12 साल हो गए। अच्छा क्या हुआ बहू? माँ एक दिन के लिए भी इन 12 सालों में मुझे अपने पति के दर्शन नहीं हुए। कौशल्या माँ बोली, बहू क्या कह रही हो? शत्रुघ्न तो यहीं रहता है, पास में ही रहता है, क्या तुमसे मिलने नहीं आता? क्या तुमसे बात नहीं करता? मां 12 साल हो गए, एक बार भी उन्होंने दर्शन नहीं दिया, एक बार भी मैंने उन्हें नहीं देखा। कौशल्या माँ की आंखों में आंसू आ गया। कौशल्या माँ दौड़ी दौड़ी शत्रुघ्न जी के पास गई। अरे बेटा
शत्रुघ्न, हाँ माँ। क्या हुआ माँ? बेटा तू बहू से मिलता नहीं है? माँ ये समय बहू से मिलने का नहीं है, ये समय भैया की सेवा का है। देखो ना, एक पल के लिए भैया भरत जी की आंखों से आंसू सूखते नहीं हैं। हर समय राम राम कहते रोते हैं। कभी जंगल की तरफ भाग जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं। हर क्षण माँ उनका ख्याल रखना पड़ता है। माँ एक पल का भी समय नहीं है कि मैं किसी और की तरफ देख सकूं। धन्य है शत्रुघ्न जी जो 14 साल तक एक भक्त को केवल देखते रहे, एक पल के लिए नजर ना हटी, अपनी पत्नी से मिले नहीं, कोई सुख नहीं पाया। 14 साल केवल लक्ष्मण जी ही नहीं सोए, ऐसा नहीं शत्रुघ्न जी भी नहीं सोए। ऐसा त्याग कहां होगा? राम लक्ष्मण और भरत जी के त्याग और तपस्या को सब जानते हैं, पर शत्रुघ्न जी की तपस्या और त्याग को कोई नहीं जानता। इसलिए चारों भाइयों को यदि तराजू में रखा जाए और पूछा जाए कि सबसे अधिक त्याग किसका है, तो सबसे अधिक त्याग राम को तो 14 साल का वनवास मिला है, इसलिए त्याग है। पर शत्रुघ्न जी को तो वनवास नहीं मिला, फिर भी उन्होंने राम से लक्ष्मण से अधिक कष्ट उठाए हैं भरत जी के लिए। इसलिए श्रेष्ठ धर्म विशेषतम श्री शत्रुघ्न जी का है। तो जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ऐसे शत्रुघ्न जी। आजकल लोग अगरबत्ती के पैकेट में भगवान का चित्र बना देते हैं, कई बार बीड़ी के पैकेट में भगवान का चित्र बना देते हैं, बीड़ी भगवान का नाम लिख देते हैं, है ना। और वो सारी चीजें जाके कचरा में पड़ जाती हैं। इसलिए आप सभी सनातनियों को जिस पुर्जे पर, जिस लिफाफे पर, जिस खोके पर भगवान का चित्र बना हो, उसे आप ना खरीदें, क्योंकि आप उसका प्रयोग करके, अब जैसे कई जगह मिठाई का डिब्बा है, उस मिठाई के डिब्बे पे गणेश जी का चित्र होता है, मिठाई खा गए और वो डिब्बा जाके कचरे में डल गए। अब गणेश जी कहां चले गए? कचरे में। हाँ या ना? अखबार में भगवान राम का चित्र छपा, उसी अखबार में राम के चित्र के ऊपर समोसा रख के खा रहे हैं, बिछा करके बैठ रहे हैं। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? हमारी और आपकी। जब आप लोग ऐसी चीजों को खरीदेंगे नहीं, तो अपने आप ऐसी चीजें बननी बंद हो जाएंगी, और बननी बंद होंगी तो मर्यादाएं स्थापित हो जाएंगी। अभी कोई मर्यादा नहीं है। अभी अगरबत्ती बनाने वाले को लगता मेरी अगरबत्ती बिक जाए, तो अब उसके चक्कर में भगवान का चित्र, भगवान का नाम सब लिखता है, और बाद में वो अगरबत्ती कचरे में जाती है। और ऐसी तमाम चीजें जो आप सब जानते हैं, सही है कि गलत है ना। भगवान का चित्र जिन्हें हम मंदिर में पूजते हैं, यदि उनका चित्र कचरे में पड़ा है, तो यह सही है कि गलत है? बोलो, क्या इसके बिना व्यापार नहीं हो सकता? उत्तर दो। भगवान का चित्र लगाए बिना, अरे दुकानदार भगवान का चित्र अपनी दुकान में लगाए पूजा के लिए। दुकानदार
अपने दुकान में भगवान का चित्र लगाए, भगवान की पूजा करे, ये तो सही है। पर पॉलीथीन में भगवान का चित्र छाप दे तो वो प्लास्टिक पॉलीथीन तो कचरे पे जाएगी। सही है। तो आप लोगों को इन बातों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदो बाजार से जिसमें भगवान का चित्र हो या भगवान का नाम हो। ठीक है। और जहां तुम्हें भगवान का नाम दिख जाए, जमीन में पड़ा हुआ भगवान की मूर्ति, उसे उठाओ, अपने पास रखो, कोई बढ़िया स्थान देखकर विसर्जित कर दो। इन चीजों को विसर्जन कैसे करना चाहिए? जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, पुराने कपड़े हो गए, 4 साल पुराना कपड़ा है, 6 साल पुराना कपड़ा है, क्या करें? नदियों के पास जाओ, गहरा सा गड्ढा खोदो 2 फीट का, उस गड्ढे पे भगवान जी के पुराने कपड़े विसर्जित कर दो, ऊपर से बालू डाल दो। पुरानी माला है, जैसे आप भगवान को रोज माला पहनाते हो तो प्रसादी माला रोज निकलती होगी, भगवान को उतारते हो ना माला शाम को। मंदिर की साफ सफाई तो पुष्प निकलते हैं, उनको इकट्ठा करो। वो पुष्प भी जो भगवान पे चढ़ा है वो पांव के नीचे नहीं जाना चाहिए। वो गड्ढा खोदो नदी के किनारे, तालाब के किनारे या कोई पीपल के किनारे, और उसमें विसर्जित करो और ऊपर से माटी डाल दो। ऐसा विसर्जन ऐसे होता है। अब जैसे हमारे भारत में क्या है, देखो गणेश जी आजकल बनते हैं पीओपी के, पहले गणेश जी बनते थे माटी के। तो माटी के गणेश जी पानी में डालो तो घुल जाते थे। आजकल के गणेश जी, दुर्गा जी पानी में डालो तो घुलते नहीं हैं। ये गलत है। आप लोगों ने सुंदर गणेश जी, सुंदर वाले देना। अरे भाई, गणेश जी का विग्रह पूजना है। हमारे यहां तो गणेश जी सुपारी और गोबर के गौर गणेश होते हैं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आजकल लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं गणेश जी के, कंपटीशन होता है, हमारे गणेश जी ज्यादा सुंदर, हमारे। अरे गणेश जी तेरे और मेरे क्या होते हैं? गणेश जी तो सबके हैं, और गणेश जी तो ऑलरेडी सुंदर हैं। क्यों? भावना सुंदर नहीं है आजकल, प्रतिमा सुंदर होनी चाहिए। अरे भावना सुंदर होगी तो खंबे से भगवान प्रकट हुए हैं प्रहलाद के लिए। आजकल लोग भाव पता नहीं कहां चला गया और एक अलग ही ढंग बना के चल रहे हैं। गणेश जी किसके होने चाहिए? मिट्टी के गणेश जी बनाओ, मिट्टी में गोबर मिला के, गोबर के भी गणेश जी बनते हैं। गौशालाएं कुछ गोबर के गणेश जी भी बनाती, उनको लाओ, पधराओ, पूजा करो, उन्हें विसर्जित करो। अब आपने देखा होगा जब गणेश जी विसर्जन हो जाता है ना, उसके बाद गणेश जी की प्रतिमाएं नदियों में, तालाबों में, कितनी सारी बाद में आपको फोटो वीडियो मिलती हैं। क्या ये सही है? आज के 20 साल पहले, 40 साल पहले एक भी प्रतिमा से नजर नहीं आती थी, क्योंकि सारी ओरिजिनल माटी की होती थी। पानी में डालो 2-4 घंटे में पानी में घुल के पानी मिट्टी हो जाती थी। तो आपको भी गणेश जी पीओपी के नहीं, माटी के गणेश जी लाओ, या गणेश जी खुद बनाओ। खुद बनाओ ना, गणेश जी माटी से खुद बनाओ, 9 दिन पूजा करो, और फिर उस गणेश जी को एक गमले में विसर्जित कर दो, और उसे में एक तुलसी का पौधा लगा दो। जब तुलसी हरी भरी होगी, समझ लेना गणेश जी इस रूप में प्रकट हो गए हैं। है ना? हर चीज का एक तरीका है। दिखावा क्यों? श्रद्धा में भी आजकल दिखावा है, पूजा में भी। भले प्रकृति को नुकसान हो रहा है,
लेकिन लोग समझते नहीं है साहब, हम कितना समझाएं। सही है ना? आप सहमत हैं पीओपी के गणेश जी से? माटी के गणेश जी, और गणेश जी को विसर्जन कर लो अपने घर पे। एक बड़ा सा पात्र ले लो, माटी डाल दो, विसर्जन कर दो। मिट्टी घुल गई, उसमें एक तुलसी लगा दो, उसमें एक आम लगा दो। नहीं, उस माटी में क्या लगाओ? आम, तुलसी, ताकि वो गणेश जी इस याद के रूप में आपके पास सदा मौजूद रहेंगे। लेकिन आजकल तो बस लोगों को देखा देखी। आजकल पता क्या होता, बड़े बड़े शहरों में कंपटीशन, दुर्गा जी के कंपटीशन, इस पांडाल की दुर्गा, उस पांडाल की दुर्गा, फिर इनाम होता है किसकी दुर्गा जी ज्यादा सुंदर है, कौन सा पांडाल, कौन सी समिति ने जीता। एक समिति जीतती है, 9 समितियां हार जाती हैं। इतना खर्चा करके दुर्गा जी रखे थे कि महाभारत लड़े थे। भाई ये दुर्गा रख रहे हैं कि महाभारत लड़ रहे हैं? भाई दुर्गा समिति को भी एक जीत गई, 9 हार गई। काहे हार गई? क्या गुनाह कर दिया इन लोगों ने? काहे हार गई भैया? हर चीज में कंपटीशन नहीं होना चाहिए रे भाई। क्यों? श्रद्धा को भी कंपटीशन बना दोगे तो वो श्रद्धा रही कहां? क्यों? क्या दुर्गा जी के पांडाल, दुर्गा जी की समितियों को इस कंपटीशन में पढ़ना चाहिए? पहला नंबर फलानी समिति आई, पहला दूसरा क्या होता है भाई? उसने श्रद्धा से दुर्गा जी रखा, पूजा करी, ठीक है। क्या श्रद्धा भी पहले नंबर आती है और दूसरे नंबर आती है? हर जगह एक ही रवैया अच्छा नहीं है। एक ही दृष्टिकोण से सबको ना देखा जाए, एक ही नजरिए से सबको ना देखा जाए। पढ़ना लिखना बिजनेस व्यापार में कंपटीशन था, चलो यहां तक तो सही है। अब गणेश जी में कंपटीशन। और सुनो, आजकल भंडारा में कंपटीशन होता है। इस दुर्गा समिति ने ये भंडारा किया है ना, 1 कुंटल आटे का भंडारा, तो दूसरी समिति बोली मैं 1.5 कुंटल आटे का भंडारा, तीसरी बोली मैं 4 कुंटल आटे का भंडारा। जबरदस्ती का कंपटीशन। श्रद्धा का पता नहीं कहां है। सब चीज कंपटीशन में चल रही है। सही है क्या? क्या सही है? ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए ना। मन आपकी श्रद्धा मायने रखती है। आपने किया, दुर्गा जी रखी, गणेश जी रखा, आपने बहुत अच्छा किया। आपने लोगों के अंदर आस्था जगाई, बहुत अच्छा किया। लेकिन आप आखिरी दिन मैदान में खड़े हो गए, हमें विजेता बनाओ, हमें विजेता। काय का विजेता? दुर्गा मैया विजेता बनाएंगी ना तुम्हें? तुम्हें गणेश जी विजेता बनाएंगे ना? तुम्हें भगवान फल देंगे ना? कोई थोड़ी तुम्हें फल देगा। भगवान गीता में यही तो कहते हैं, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। लेकिन आजकल लोग आदमी फल भगवान से चाहते ही नहीं। आजकल तो फल भी लोग इंसानों से चाहते हैं। तो भगवान भी कहते हैं ले लो,